पर दोस्तों आज हम आपके लिए जो आर्तव चक्र की अवस्थाएं चल रही थी, हमने नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड पार्ट डाला था यूट्यूब पर, उसमें हमने दो अवस्थाएं बताई थी, यानी कि एक तो बताई पूर्व अवस्था और एक बताई आर्तव अवस्था। ठीक है, अब हम इस अवस्था में पढ़ेंगे अंडो यानी कि अंडोत्सर्ग के बारे में और पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। ठीक है, तो देखते हैं, यानी कि हम क्या पढ़ रहे थे, आर्तव चक्र पढ़ रहे थे और आर्तव चक्र में यानी कि हम क्या पढ़ रहे थे, आर्तव चक्र के बारे में पढ़ रहे थे। और आर्तव चक्र की हमने तीन अवस्थाएं बताई, कौन कौन, सॉरी चार अवस्थाएं बताई। एक बताई हमने आर्तव अवस्था, एक हमने बताई पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, एक हमने बताई अंडोत्सर्ग अवस्था, और जो लास्ट थी वो थी पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था, अंडोत्सर्ग अवस्था। ठीक है भाई, यानी कि हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे आर्तव अवस्था और पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एक तो अंडोत्सर्ग अवस्था के बारे में और एक पढ़ेंगे पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। यानी अंडोत्सर्ग अवस्था क्या चीज होती है, अंडोत्सर्ग जो अवस्था होती है वो प्रारंभ होती है 14वें दिन। ठीक है भाई, और इसका क्या कार्य होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा, यानी पीयूष ग्रंथि द्वारा एफएसएच और एलएच हार्मोन का स्रावन होता है। तो ठीक है, स्रावन होता है, तो एलएच हार्मोन का स्रावन होता है। तो ये दोनों हार्मोन कैसे होते हैं, उच्च स्तर पे होते हैं। जब एलएच का उच्च स्तर बढ़ जाता है, यानी उच्च स्तर होता है, उसे बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं। ठीक है, एलएच सर्ज कहेंगे। अब क्या होगा, जो एलएच सर्ज क्या कार्य करता है, यानी कि ये कार्य करता है, एलएच सर्ज कहलाता है। और ये क्या है कि ग्राफियन गुटिका, यानी कि ग्राफियन गुटिका, यानी कि द्वितीयक अन्य कोश ग्राफियन गुटिका क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, जिससे क्या होता है, जो जो द्वितीयक गुटिका होती है उससे क्या होती है, ग्राफियन गुटिका फट जाती है, यानी ग्राफियन गुटिका फट जाती है और ग्राफियन गुटिका से सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। और सेकेंडरी oocyte के निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि द्वितीयक oocyte द्वितीयक oocyte के निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि क्या कहलाती है, यानी द्वितीय oocyte होता है जो ग्राफियन गुटिका से फटने के बाद बाहर निकलती है। इसी अवस्था को क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग अवस्था। क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, यानी अंडोत्सर्ग अवस्था किसे कहेंगे, यह अवस्था लगभग 14वें दिन से प्रारंभ होती है। ठीक है, यानी कि यह अवस्था कब प्रारंभ होगी, 14वें दिन। तो इस अवस्था में यानी कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन एलएच और एफएसएच दोनों उच्चतर स्तर पर होते हैं, उच्चतर स्तर पर होते हैं। ठीक है, एलएच और एफएसएच क्या होते हैं, उच्चतर स्तर पर होते हैं। जो एलएच के उच्च स्तर को, एलएच के उच्च स्तर
को LH सर्ज कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं। ठीक है भाई, LH सर्ज कहेंगे। LH सर्ज, LH सर्ज हार्मोन से ग्राफियन पुटिका परिपक्व होती है और परिपक्व होकर फट जाती है, और परिपक्व होकर फट जाती है जिससे सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंडकोशिका बाहर निकलती है। ग्राफियन पुटिका से सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीयक अंडकोशिका को बाहर निकलने की क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। ये कई बार पेपर में पूछा भी गया, यानी कि अंडोत्सर्ग किसे कहेंगे? अंडोत्सर्ग कहेंगे ग्राफियन पुटिका फटने के बाद क्या निकलती है? द्वितीयक अंडकोशिका, तो उसे ही क्या कहेंगे? अंडोत्सर्ग कहेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? अंडोत्सर्ग किसे कहेंगे? अंडोत्सर्ग यह अवस्था लगभग 14वें दिन तक प्रारंभ हो जाती है, और इस जब पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से आपके LH और यानी कि पुटिकीय और FSH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होते हैं जो उच्च स्तर पर होते हैं, और LH के उच्च स्तर की दर को क्या कहते हैं? LH सर्ज। जो LH सर्ज हार्मोन से ग्राफियन पुटिका क्या होती है? परिपक्व होती है। परिपक्व होने के बाद फट जाती है, जिससे क्या होती है? सेकेंडरी oocyte बनती है, यानी द्वितीयक अंडकोशिका बनती है। ग्राफियन पुटिका से द्वितीयक अंडकोशिका के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग, यानी कि पश्चय अंडोत्सर्ग अवस्था। तो पश्चय अंडोत्सर्ग अवस्था क्या होती है भाई? तो जो पश्चय अंडोत्सर्ग अवस्था है ये लगभग 15 से 28 दिन तक चलती है, यानी 15 से 28 दिन। यह अवस्था 15 से 28 दिन तक चलती है। ठीक है भाई। अंडोत्सर्ग अवस्था के बाद ग्राफियन पुटिका संकुचित होकर पीले रंग के, हल्के पीले रंग के कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है और पीयूष ग्रंथि यानी लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन का अत्यधिक स्राव होता है, यानी कि एस्ट्रोजन का पीयूष ग्रंथि के द्वारा लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन का अत्यधिक स्राव होता है, अत्यधिक स्राव होता है
जिससे ग्राफियन पुटिका की मरम्मत होती है और 48 घंटे तक 48 घंटे तक और 48 घंटे तक शुक्राणु और द्वितीयक अंडे कोश का एम्पुला वाले भाग में पहुंच जाते हैं तो एम्पुला वाले भाग में पहुंच जाते हैं तो एम्पुला वाले भाग में पहुंच जाते हैं तो निषेचन संपन्न हो जाता है। निषेचन संपन्न हो जाता है जिससे हार्मोनल क्रिया से प्रेगनेंसी बनी रहती है। ठीक है, जिससे प्रेगनेंसी बनी रहती है और जिससे आर्थव चक्र रुक जाता है। तो यह सीधा प्रेगनेंसी का संकेत है। प्रेगनेंसी का संकेत है। ठीक है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक औषधि एवं तनाव दवाइयों के कारण आर्थव चक्र रुक जाता है जिससे कार्पस ल्यूटियम रुक जाता है, जिसे हम प्रेगनेंसी सूचक नहीं मान सकते। ठीक है भाई, 28 दिन तक चलती है और अंडोसर्गीय अवस्था के बाद ग्राफियन पुटिका संकुचित होकर क्या बनाती है? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है, जिससे कि पीयूष ग्रंथि से लैंगिक हार्मोन यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है, जिससे क्या होता है यानी ग्राफियन पुटिका की क्या होती है? मरम्मत होती है, यानी कि गर्भाशय की मरम्मत होती है। ठीक है, इसके बाद 48 घंटे तक शुक्राणु अगर द्वितीयक अंडकोश के पास एम्पुला में पहुंच जाकर निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है। यानी ये क्या है? अंडवाहिनी का भाग है। एम्पुला जो उभरी हुई संरचना होती है, ठीक है, दोनों भाग में पहुंच जाता है और निषेचन संपन्न हो जाता है, जिससे कि यह क्रिया प्रेगनेंसी यानी हार्मोनल क्रिया से प्रेगनेंसी बनी रहती है, जिससे आर्थव चक्र रुक जाता है। यह सीधा किसका संकेत है? प्रेगनेंसी का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें।